नमस्कार साथियों, वेदांत क्लासेज के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। विद्यार्थियों, आज हम चर्चा करेंगे पशु परिचर भर्ती से संबंधित। आज एक बहुत शानदार टॉपिक लेकर आया हूं और इस टॉपिक का नाम है कि विभिन्न पशुओं में मध चक्र और मधकाल की अवधि क्या होती है। सबसे पहले तो हम ये जानेंगे कि मध चक्र और मधकाल होता क्या है, और फिर बाद में जानेंगे कि कौन कौन से जानवर, भाई गाय का मध चक्र और मधकाल क्या होता है, भैंस का क्या होता है, बकरी का क्या होता है, भेड़ का क्या होता है। तमाम जितने भी जानवर है, जो भी पालतू जानवर है, उन सब का हम देखेंगे। ठीक है। तो सबसे पहले जानते हैं हम मध चक्र यानी कि एस्ट्रस साइकिल क्या होता है। विद्यार्थियों, अगर्भित जो मादा जानवर है, अगर्भित जिन्होंने नॉन प्रेग्नेंट जो मादा होती है, उनके द्वारा एक नियमित अंतराल पर प्रदर्शित की जाने वाली चक्रीय गतिविधियां में वह प्रजनन हेतु ग्रहणशील होती है, मध चक्र कहलाता है। मध चक्र क्या है? ऐसी मादा जो अभी तक प्रेग्नेंट नहीं हुई है और लेकिन ऐसा वो प्रकट करती है कि भाई वो प्रेग्नेंट होना चाहती है, तो उसको कहते हैं हम मध चक्र। क्या कहते हैं उसको? मध चक्र कहते हैं। और ये जो मध चक्र है, ये 2 चरणों में और 4 अवस्थाओं में होता है। कई बार पूछा जाता है कितने चरणों में होता है? 2 चरणों में होता है। 2 चरण कौन कौन से? एक तो एक चरण का नाम होता है फेलिकुलर चरण और दूसरे का होता है ल्यूटियल चरण। और 4 अवस्थाएं कौन सी है? तो फोलिकुलर चरण में 2 अवस्थाएं होती है। मतलब चरण कितने हैं? 2। कितने? 2। और अवस्थाएं कितनी? 4। तो प्रत्येक में 2-2 है। प्रत्येक में क्या है? 2-2 है। तो अगर हम फोलिकुलर चरण की बात करें तो इसमें ये तो 2 तो चरण हो गए, पहला और दूसरा, ये 2 चरण हो गया। और इनमें दोनों में 2-2 अवस्थाएं हैं। तो इसकी अवस्था तो ये हो जाएगी प्रोस्ट्रस, और इसकी हो जाएगी स्ट्रस, यानी कि मध्यकाल कहते हैं इसको हिंदी में। और ल्यूटियल चरण में कौन कौन से आ जाते हैं? तो इसमें आ जाता है मेट स्ट्रस और डाई स्ट्रस, ये 2 आ जाते हैं। दोनों का नाम याद रखना जा सकते हैं। कौन कौन से चरण? चरण का नाम फोलिकुलर चरण है और दूसरे का ल्यूटियल चरण है। और अवस्थाएं, 4 अवस्थाएं कौन सी है? प्रोस्ट्रस और स्ट्रस, और यहाँ मेट स्ट्रस और डाई स्ट्रस। और मेट स्ट्रस डाई स्ट्रस किसके अंतर्गत आती है? ल्यूटियल चरण के अंतर्गत आती है। और फोलिकुलर चरण के अंतर्गत 2 अवस्थाएं आती है, तो कौन सी आती है? प्रोस्ट्रस और स्ट्रस, ये 2 आती है। एक देखेंगे हम स्ट्रेस क्या है, जिसको मध्यकाल कहते हैं। मध्यकाल क्या है? तो इसे कामोत्तेजना एवं यौन ग्रहणशीलता की अवस्था भी कहते हैं। तो क्या कहते हैं? कामोत्तेजना भी आपको स्ट्रेस ना मिलके, मध्यकाल ना मिलकर कामोत्तेजना भी मिल सकती है, या फिर ग्रहणशीलता अवस्था भी इसको नाम हम दे सकते हैं। इस अवस्था में रक्त जो होता है, ब्लड जो होता है, उसमें एस्ट्रो एक हार्मोन होता है विद्यार्थियों, उसमें वृद्धि हो जाती है। तो एस्ट्रोजन हार्मोन की अधिक सांद्रता के कारण मादा हीट के लक्षण प्रदर्शित करती है। तो मादा हीट के लक्षण प्रदर्शित कब करती है? जब उसमें एस्ट्रोजन हार्मोन की अधिकता हो जाती है उस। ठीक है। और इसमें एक टेबल भी दे रखी है कि कौन से जानवर का कौन सा मध चक्कर और कौन सा मधकाल होता है, कब कब होता है। तो अगर हम देखें, एक तरफ तो जानवर का नाम दे रखा है, फिर मध चक्र दे रखा है, और फिर मधकाल दे रखा है विद्यार्थी। ठीक है। तो एक होता है गाय और भैंस। गाय भैंस का लगभग समान ही होता है। इसका जो मध चक्र है वो 21 दिन का होता है। कितने दिन का होता है? 21 दिन का पूछा जा सकता है। लेकिन इसका मधकाल है विद्यार्थियों, वो 12 से 24 घंटे, मतलब 12 से 24 घंटे के भीतर भीतर इसको प्रेग्नेंट करवाना जरूरी होता है। इसी प्रकार अगर मादा सुअर का देखें हम, तो इसमें भी 21 दिन का ही मध चक्र होता है, और ये 2 से लेकर 2.5 दिन के बीच बीच में इसका मधकाल होता है। घोड़ी देखे तो इसका भी 21 दिन का मध चक्र होता है, लेकिन मधकाल कितना होता है? 6 दिन। 6 दिन के भीतर भीतर प्रेग्नेंट करवाना जरूरी होता है। ऊँटनी की बात करें तो 23 दिन का इसका मध चक्र है, और मधकाल है इसका 3 से 5 दिन का होता है। भेड़ की बात करें तो 17 दिन का इसका मध चक्र होता है, और मधकाल होता है 36 घंटे का। बकरी की बात करें तो 19 से 20 दिन का इसका मध चक्र है, और 48 घंटे के भीतर इसका मधकाल होता है। कुतिया की बात करें तो 6 से 7 माह का इसका विद्यार्थियों मध चक्र होता है, और 9 दिन के भीतर भीतर इसका प्रेग्नेंट होना जरूरी होता है। तो ये विद्यार्थियों जानवर, मध चक्र और मधकाल की एक टेबल थी। ये टेबल में से कई बार सीधे सीधे सवाल बन जाते हैं, तो आपको ये अवधि क्या होती है, इनके कितने दिनों की होती है, कितने समय की होती है, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है। इसी के साथ ये छोटा सा टॉपिक था, ये कंप्लीट हो जाता है विद्यार्थियों। एक मोटिवेशनल कोड है, अगर आपको अपना सपना डराता नहीं है तो आपका सपना बड़ा नहीं है, आपका सपना बहुत छोटा है। अगर आपका सपना आपको हमेशा डराता रहता है तो इसका मतलब आपने सपना बहुत बड़ा देखा है। इसी मोटिवेशनल कोड के साथ आज की क्लास को यहीं विराम देते हैं। आपने वीडियो देखा, लेक्चर शानदार तरीके से आपने सुना, इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपको कैसे वीडियो लग रहे हैं कमेंट करके जरूर बताएं।